सब्सक्राइब कीजिए हाईटेक यूट्यूब चैनल को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को ताकि आपको मिल सके हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। Hello everyone, welcome back to High-Tech Billsoft YouTube channel. In today's video, we are going to discuss how to make a performa invoice in High-Tech Billing Software. यानी कि आज के वीडियो में हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि आप High-Tech Billing Software में परफॉर्मा इन्वॉइस कैसे बना सकते हैं। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि आपको परफॉर्मा इन्वॉइस बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ती है या फिर परफॉर्मा इन्वॉइस क्यों बनाया जाता है। एक परफॉर्मा इन्वॉइस इसलिए बनाया जाता है, वो एक तरह का एस्टीमेट बिल होता है या फिर एक ड्राफ्ट बिल आप बोल सकते हैं, वो होता है जिस बिल पर आप जो भी प्रोडक्ट सेल करने वाले हैं अपने कस्टमर को, उसकी सारी डिटेलिंग होती है, कितना प्राइस होने वाला है, प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन होती है, वो सारी चीज़ें मेंशन होती है, उसे हम कहते हैं परफॉर्मा इन्वॉइस। परफॉर्मा इन्वॉइस सेल इन्वॉइस से अलग होता है। सेल इन्वॉइस बनाने के पहले या इशू करने से पहले परफॉर्मा इन्वॉइस बनाया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई भी एक क्लाइंट है जो कि आपके पास ऑर्डर प्लेस करने वाले हैं, तो आप उन्हें परफॉर्मा इन्वॉइस इशू करके देते हैं, एक एस्टिमेट बिल जिसे हम कहते हैं, जिस पर जो भी प्रोडक्ट वो परचेज़ करने वाले हैं उसकी डिटेल्स होती है, उसकी डिस्क्रिप्शन होती है, उसकी प्राइसिंग होती है। उसके बाद वो परफॉर्मा इन्वॉइस आप उन्हें इशू करते हैं, वो सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं। चाहे तो आप नेगोशिएट कर सकते हैं उस प्राइसिंग के लिए, क्योंकि वो एक लीगल बाइंडिंग डॉक्यूमेंट नहीं होता है, फाइनल बिल नहीं होता है, वो एक एस्टिमेट बिल होता है। और जैसे ही आप उन्हें बिल इशू करके देते हैं, उसके बाद वो ऑर्डर प्लेस करते हैं, जिसके अगेंस्ट आप उन्हें सेल इन्वॉइस दे सकते हैं। इससे कारण आपका जो सेल प्रोसेस होता है वो बिल्कुल स्मूथ होता है। बायर और सेलर के बीच में कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट नहीं होती और एक प्रॉपर कमिटमेंट रहता है। परफॉर्मा इन्वॉइस इशू करने के एडवांटेजेस के बारे में काफ़ी सारे हैं, जैसे कि इसकी वजह से आपका जो सेल प्रोसेस होता है बिल्कुल स्मूथ होता है। इसमें जो भी डिटेल्स मेंशन होती है, जो भी इंफॉर्मेशन होती है, वो एक टोटल फाइनल एग्रीमेंट नहीं होता है, उसे हम चेंज भी कर सकते हैं और नेगोशिएट भी कर सकते हैं उस प्राइसेस को। तो ये था परफॉर्मा इन्वॉइस के बारे में कि वो एक्चुअल में होता क्या है और क्यों बनाया जाता है। आइए अब हम देखते हैं कि इसे कैसे बना सकते हैं आप हाईटेक बिलिंग सॉफ्टवेयर में। जिसके लिए आप सबसे पहले अपने हाईटेक बिलिंग सॉफ्टवेयर को ओपन कर लीजिए। आपको सेल ऑप्शन पर जाना होगा। आप जैसे ही सेल ऑप्शन पर जाएंगे, वहाँ पे एक परफॉर्मा इन्वॉइस का ऑप्शन है, आप उस पर क्लिक करिए। देन आता है न्यू परफॉर्मा इन्वॉइस, आपको उसे टैप करना है। आपकी स्क्रीन पर ये टैब ओपन होगा। उसके बाद पर आप सबसे पहला ऑप्शन देख सकते हैं इन्वॉइस टाइप। इन्वॉइस टाइप यहाँ पे दिया हुआ है ड्रॉप डाउन में जीएसटी, नॉन जीएसटी या बिल ऑफ सप्लाई। आप अपने अकॉर्डिंगली यूज़ कर सकते हैं कि आपको जीएसटी में बनाना है परफॉर्मा इन्वॉइस, आपका नॉन जीएसटी में है या बिल ऑफ सप्लाई। फॉर एग्जांपल, मैं अभी के लिए इसे नॉन जीएसटी में बना रही हूँ, तो मैं यहाँ से नॉन जीएसटी सिलेक्ट कर लेती हूँ। देन आता है नेक्स्ट ऑप्शन डेट का। अब यहाँ से आप ये कैलेंडर के सिंबल पर क्लिक करके डेट सिलेक्ट कर सकते हैं। डेट आप बैक डेट भी सिलेक्ट कर सकते हैं, फ्यूचर की डेट भी सिलेक्ट कर सकते हैं या प्रेजेंट डेट भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, देन आपको अगला ऑप्शन यहाँ पर दिखता है वैलिड अंटिल का। वैलिड अंटिल का ऑप्शन का मतलब ये होता है कि आप जो परफॉर्मा इन्वॉइस बना रहे हैं वो किस डेट तक वैलिड रहने वाला है। तो आप यहाँ से डेट सिलेक्ट कर सकते हैं कैलेंडर के आइकॉन पर क्लिक करके। उसके बाद आपको नेक्स्ट ऑप्शन दिखता है बिल टू का। बिल टू कैश अकाउंट या कस्टमर अकाउंट। सो बिल टू कैश अकाउंट का मतलब ये होता है, अगर आप जो बिल बना रहे हैं वो उसी वक्त सेटल होने वाला है, यानी कि आपके जो क्लाइंट है वो बिल की कंप्लीट पेमेंट उसी वक्त करने वाले हैं, तो आपको बिल अपने कैश अकाउंट में क्रिएट करना होगा। वही अगर आपके जो क्लाइंट है वो क्रेडिट में लेने वाले हैं ये प्रोडक्ट, लाइक आप उनके लिए क्रेडिट में बिलिंग करने वाले हैं, तो आपको उन्हें कस्टमर अकाउंट में बिलिंग कर देनी होगी। तो ये बात हमेशा ध्यान में रखिएगा, अगर कैश अकाउंट में बिलिंग कर रहे हैं इसका मतलब आपकी कंप्लीट पेमेंट आप लेने वाले हैं, और अगर कस्टमर अकाउंट में बिलिंग कर रहे हैं इसका मतलब आप क्रेडिट में बिलिंग कर रहे हैं। उसके बाद आता है नेक्स्ट ऑप्शन कॉन्टैक्ट नंबर कस्टमर का। तो हम कस्टमर अकाउंट में बिलिंग कर रहे हैं अभी के लिए। सो आप देख सकते हैं कि कस्टमर ऑप्शन पर आप जैसे ही आएंगे, ड्रॉप डाउन में मल्टीपल नेम दिखा रहे हैं कस्टमर्स के, जो कस्टमर की प्रोफाइल हमने सॉफ्टवेयर में क्रिएट कर ली है। आप भी इसे क्रिएट कर सकते हैं। डैशबोर्ड पर ही हमने कस्टमर का ऑप्शन दिया हुआ है, वहाँ जा कर के आप अपने कस्टमर की प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हैं। वहाँ से आप प्रोफाइल बना सकते हैं उनकी। जब आप अपने कस्टमर की प्रोफाइल बना लेंगे तो यहाँ पे ड्रॉप डाउन पर वो सारे नाम आपको शो करेंगे। आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपको किस कस्टमर के अकाउंट में बिलिंग करनी है, किन के लिए बिल इश्यू करना है। सो मैं यहाँ से नाम सिलेक्ट कर लेती हूँ।
जैसे ही मैंने यहाँ से नाम सिलेक्ट किया, आप देख सकते हैं उनका एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर ऑटोमेटिकली फिल हो गया है। ओके, सो अब आता है नेक्स्ट ऑप्शन, प्लेस ऑफ सप्लाई। प्लेस ऑफ सप्लाई का मतलब ये है कि आप जो बिल इशू कर रहे हैं अपने क्लाइंट के लिए, उनकी कौन सी प्लेस में आप सप्लाई करने वाले हैं, मतलब वो कहाँ से बिलोंग करते हैं। तो प्लेस ऑफ सप्लाई में आपको उस जगह का नाम पुट करना है। अब नेक्स्ट ऑप्शन आपको दिखता है कस्टमर GST नंबर। तो आप अगर बिलिंग कर रहे हैं और आपके जो कस्टमर है उनका GST नंबर है, तो आप उसे यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। अब नीचे हमें दो ऑप्शन दिखते हैं, जो कि पहला ऑप्शन है आइटम टैग का और दूसरा ऑप्शन है आइटम कोड का। तो जैसा कि हम जो भी प्रोडक्ट के लिए बिलिंग कर रहे हैं, जो भी प्रोडक्ट हमने ऐड किए हैं अपने सॉफ्टवेयर में, उस पर अगर हमने बार कोड के थ्रू ऐड किए हैं तो हम यहाँ से उसे स्कैन कर कर इस बिल पर ऐड कर सकते हैं। वही अगर आपने जो प्रोडक्ट है वो आइटम कोड के थ्रू ऐड किया, उस पर आइटम कोड स्पेसिफाई किया है, तो यहाँ आइटम कोड के बॉक्स में आप वो आइटम कोड पुट कर सकते हैं। फिर आप जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे तो उसकी डिटेल ऑटोमेटिकली यहाँ शो कर देंगे। और अगर आप ये दोनों के थ्रू से सर्च नहीं करना चाहते हैं तो तीसरा ऑप्शन ये है, या आइटम नेम जो लिखा है उसके नीचे बॉक्स में अगर आपका जो प्रोडक्ट नेम है उसका आप इनिशियल लिखेंगे, स्टार्टिंग नेम लिखते हैं, तो आपको ऑटोमेटिकली सजेशन आ जाते हैं जहाँ से आप चूज़ कर सकते हैं कि आप कौन से प्रोडक्ट के लिए बिलिंग करना चाहते हैं। यहाँ पर आपको एक प्लस का आइकन दिख रहा है, जिस पर आप टैप करेंगे तो यहाँ से आप प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं। मान लीजिए कि आप बिलिंग कर रहे हैं और आपको उसी वक्त कोई नया प्रोडक्ट ऐड करना है, तो आप उसे यहाँ से ऐड कर सकते हैं और सेव कर सकते हैं। वही अगर आपको कोई भी प्रोडक्ट सर्च करना है जो आपने ऐड कर रखा है, तो ये सर्च आइकन के ऊपर आप क्लिक करके यहाँ से फ़िल्टर लगा के वो प्रोडक्ट सर्च कर सकते हैं। ओके, अब आपको यहाँ पे अगला ऑप्शन दिख रहा है एक यूनिट का। आप यहाँ से यूनिट पुट कर सकते हैं अपनी प्रोडक्ट की। फिर है क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी आपको डालनी है आप यहाँ से मैनुअली डाल सकते हैं। थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है सेल प्राइस का। अगर आप बिलिंग करते वक्त सेल प्राइस चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। साथ ही हमने यहाँ पे कैलकुलेटर भी दिया हुआ है जिससे आप एडजस्ट कर सकते हैं कैलकुलेट कर। तो उसके बाद अगला ऑप्शन आता है MRP का। आप अपने प्रोडक्ट के लिए जो भी MRP डालना चाहते हैं आप वो यहाँ पर बॉक्स पर डाल सकते हैं। अगला ऑप्शन दिया हुआ है डिस्काउंट का। अगर आप जो प्रोडक्ट ऐड कर रहे हैं उस पर आप कोई भी डिस्काउंट डालना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि वो डिस्काउंट अप्लीकेबल हो जाए उस पर, तो आप यहाँ पे डिस्काउंट के बॉक्स में पुट कर सकते हैं। उसके साथ हमने कैलकुलेटर भी दिया हुआ है जिसका यूज़ आप कर सकते हैं डिस्काउंट एडजस्ट करने में। अब यहाँ पे टैक्स और सेस का भी ऑप्शन दिया हुआ है। अगर आप GST में बिलिंग कर रहे हैं तो आप वो ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। अब नीचे आपको एक आइटम डिस्क्रिप्शन का बॉक्स दिख रहा है। अगर आप जो प्रोडक्ट के लिए बिलिंग कर रहे हैं या फिर जो प्रोडक्ट आप ऐड कर रहे हैं उस पर आप कोई भी डिस्क्रिप्शन लिखना चाहते हैं उस आइटम के बारे में, तो आप उसे यहाँ से लिख सकते हैं, जो कि आपके बिल पर प्रिंट होकर आएंगे और ऐड रहेगी बिल पर। अब आपको यहाँ पे एक प्लस का आइकन दिख रहा है राइट साइड पर, जिस पर सिंपली आप क्लिक करके आप एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को अपने बिल पर ऐड कर सकते हैं। वही एक शॉर्टकट भी है, Ctrl+A आप प्रेस करके आप उसके थ्रू भी प्रोडक्ट अपने बिल पर ऐड कर सकते हैं। आप देख सकते हैं मेरा प्रोडक्ट ऐड हो गया है। इसी तरीके से मैं और भी प्रोडक्ट अपने बिल पर ऐड कर सकती हूँ। अब अगर मुझे वो मॉडिफाई करना है तो मैं उसे मॉडिफाई भी कर सकती हूँ उस पर टैप कर कर। सो इस तरीके से हम प्रोडक्ट बिल पर ऐड कर सकते हैं। अब बॉटम पर 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, ऐड डिस्काउंट, ऐड रेफरेंस और ऐड शिपिंग। ऐड डिस्काउंट का ऑप्शन आप यूज़ कर सकते हैं अगर आपको कोई डिस्काउंट पुट करना चाहते हैं, आप चाहते हैं इस पर अप्लीकेबल हो, तो आप ऐड डिस्काउंट का चेक बॉक्स इनेबल करके यहाँ से पुट कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी PO नंबर या इंक्वायरी नंबर या रेफरेंस नंबर ऐड करना चाहते हैं तो आप ऐड रेफरेंस का चेक बॉक्स इनेबल करके ऐड कर सकते हैं। थर्ड ऑप्शन दिया हुआ ऐड शिपिंग का। अगर आप कोई शिपिंग अमाउंट लगाना चाहते हैं तो ऐड शिपिंग का चेक बॉक्स इनेबल करके शिपिंग चार्जेस ऐड कर सकते हैं। सो इस तरीके से आप ये तीनों ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। अब स्क्रीन पर बॉटम पर 2 आइकन्स दिए हुए हैं, जिसका सबसे पहला आइकन ये कहता है अगर आप ये बेल आइकन पर क्लिक करेंगे सो आप यहाँ पे रिमाइंडर ऐड कर सकते हैं। अगर आप इस बिल के अगेंस्ट कोई रिमाइंडर ऐड करके रखना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं। वहीं जो सेकंड आइकन है कैलकुलेटर का, अगर आपको GST कैलकुलेटर यूज़ करना है तो आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। अब आपको नेक्स्ट 2 ऑप्शन दिख रहे हैं, डिलीवरी टर्म्स एंड रिमार्क्स। अगर आप कोई भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन ऐड करना चाहते हैं और आप चाहते हैं वो आपके बिल पर प्रिंट हो तो आप डिलीवरी टर्म्स के बॉक्स में ऐड कर सकते हैं उसे। वही अगर आपको कोई रिमार्क्स ऐड करना है तो आप रिमार्क्स के बॉक्स में ऐड कर सकते हैं, लेकिन वो आपके बिल पर प्रिंट नहीं होता है, उस बिल के अगेंस्ट आपके सिस्टम पर सेव रहता है।
अब आप देख सकते हैं आपको सब टोटल यहाँ पे शो कर रहा है। अब आप इस बिल को चाहे तो सेव भी कर सकते हैं या सेव एंड प्रिंट भी कर सकते हैं। सो मैं इसे सेव एंड प्रिंट कर लेती हूँ। ओके, सो सेव एंड प्रिंट पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको ये प्रिंट प्रीव्यू दिखेगा आपके स्क्रीन पर। इसमें आपको बहुत सारे आइकन्स दिख रहे होंगे। मैं आपको वन बाय वन एक्सप्लेन करती हूँ। लेफ़्ट साइड पर जो आइकन दिख रहा है प्रिंटर का, अगर आपको प्रिंट लेना है इस इनवॉइस का तो आप उस पर सिंपली टैप करके प्रिंट ले सकते हैं। उसके बाद लिखा हुआ है नंबर ऑफ़ कॉपीज़। अब जो आप इनवॉइस की प्रिंट ले रहे हैं या कोई भी बिल के आप प्रिंट ले रहे हैं, नंबर ऑफ़ कॉपीज़ के बॉक्स में आपको पुट करना होता है मैनुअली कि कितनी कॉपीज़ आप चाहते हैं। अभी के लिए मैं इसकी 1 कॉपी चाहती हूँ तो मैं यहाँ पे 1 लिख देती हूँ। देन नेक्स्ट ऑप्शन है अवेलेबल प्रिंटर का। आप इस पे चेक कर सकते हैं। ड्रॉप डाउन में जितने भी कनेक्टेड प्रिंटर होंगे आपके सिस्टम से आपको शो कर देंगे, आप अपने अकॉर्डिंगली चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है टैम्पलेट का। आप यहाँ पे देख सकते हैं वैरायटी ऑफ टैम्पलेट आपको दिख रहे हैं। आपको जो भी टैम्पलेट चाहिए प्रिंट जिस पर भी आप लेना चाहते हैं, ट्रेंड या क्लासिक में से आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। अब आपको नीचे पर 4 छोटे छोटे आइकन्स दिख रहे हैं जिनका आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको PDF में एक्सपोर्ट करना है, मेल करना है, SMS करना है या व्हाट्सएप करना है तो आप इसके थ्रू कर सकते हैं। नीचे आपको एक हाईलाइटेड ऑप्शन दिख रहा है एडिट कंपनी नेम एड्रेस कॉन्टैक्ट डिटेल्स। उस पर आप जैसे ही टैप करेंगे एक टैब ओपन होता है। यहाँ से आप अपनी कंपनी की डिटेल्स पुट कर सकते हैं। आपका बिजनेस नेम, एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल ID, वेबसाइट, ये सारी चीज़ें आप पुट कर सकते हैं आपकी कंपनी की, जो कि आपके इनवॉइस पर प्रिंट होकर आएंगी। याद रहे कि आपकी डिटेल जो भी ऐड करेंगे बाय डिफ़ॉल्ट सेव हो जाएंगी, फिर आपकी हर इनवॉइस पर प्रिंट होकर आएंगे। आपको इसे बार बार ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। आप एक बार इसे ऐड करके यहाँ से सेव कर सकते हैं। सो इस तरीके से आप परफॉर्मा इनवॉइस हाईटेक बिलिंग सॉफ्टवेयर में बना सकते हैं। अब हमने इनवॉइस तो बना लिया है, अब हमें देखना होगा कि हमने जो इनवॉइस क्रिएट किया है वो कहाँ पे शो होगा, जिसके लिए आप सिंपली सेल ऑप्शन पर चले जाइए, देन परफॉर्मा इनवॉइस, उसके बाद सर्च एंड मैनेज परफॉर्मा इनवॉइस। आप देख सकते हैं यहाँ पे आप डेट का फ़िल्टर पुट कर सकते हैं। आपको आपके एग्जिस्टिंग जो भी आप इनवॉइस बनाएंगे यहाँ पे शो हो जाएंगे। इस पर आप सिंपली राइट क्लिक करेंगे तो आपको ऑप्शन मिलते हैं। सबसे पहला ऑप्शन होता है व्यू एंड मॉडिफाई का। अगर आप इसे मॉडिफाई करना चाहते हैं तो आप उस पर क्लिक कर सकते हैं। देन सेकंड ऑप्शन है प्रिंट एक्सपोर्ट एंड मेल। इस पर टैप करके आप इसे प्रिंट कर सकते हैं, एक्सपोर्ट टू PDF कर सकते हैं, मेल भी कर सकते हैं। थर्ड ऑप्शन है कन्वर्ट टू इनवॉइस का। आप इस पर टैप करके इसे इनवॉइस पर कन्वर्ट कर सकते हैं। देन फोर्थ ऑप्शन है मार्क एज क्लोज्ड का। आप इस पर टैप करके इसे क्लोज भी कर सकते हैं। और लास्ट ऑप्शन डिलीट का, जिस पर आप टैप करके इसे डिलीट कर सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि आप इस परफॉर्मा इनवॉइस को सेल इनवॉइस पे कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। जिसके लिए आप सिंपली कन्वर्ट टू इनवॉइस ऑप्शन पर क्लिक करिएगा। विदिन अ सेकेंड आपका जो परफॉर्मा इनवॉइस है वो सेल इनवॉइस में कन्वर्ट हो जाएगा। आप चाहे तो यहाँ से बाकी के डिटेल्स एडिट भी कर सकते हैं। अमाउंट के बॉक्स में अमाउंट पुट कर सकते हैं। उसके बाद इसे भी सेव कर सकते हैं इस इनवॉइस को, और सेव एंड प्रिंट भी कर सकते हैं। सो कुछ इस तरीके से आप इसका प्रिंट भी ले सकते हैं। तो इस तरीके से आप हाईटेक बिलिंग सॉफ्टवेयर में परफॉर्मा इनवॉइस बना सकते हैं और उसे कन्वर्ट टू सेल इनवॉइस भी कर सकते हैं। सो आई होप आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक ज़रूर करें। इसी तरह के और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को ज़रूर हिट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे कनेक्टेड विथ हाईटेक बिलिंग सॉफ्टवेयर।